गौतम अडानी के लिए साल 2023 भारी रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर सवालिया निशान तो खड़ा कर ही दिया था। उसके साथ ही ग्रुप को अपने कई प्रोजेक्ट्स को होल्ड करना पड़ा और अब अडानी का एक और काम अटक गया है। दरअसल एविएशन सेक्टर में अपना पांव पसार रहे गौतम अडानी के एयरवर्क्स के अधिग्रहण के प्लान में डिले हो गया है। क्या था अडानी का प्लान और क्यों फंसा पेच, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। लगातार गौतम अडानी एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। इसी के तहत पहले ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशन संभालने की बिडिंग को जीता। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट को एक्वायर किया और अब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी MRO के बिजनेस में उतरने का अडानी का प्लान था। लेकिन MRO बिजनेस में उतरने के लिए एयरवर्क्स के अधिग्रहण से जुड़ी डील में अब देरी होगी। इसकी वजह यह है कि एयरवर्क्स की एक बड़ी शेयर होल्डिंग कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है और इस वजह से डील पूरी होने में लगातार देरी हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरवर्क्स कंपनी में 23% की हिस्सेदारी रखने वाले पुंज लॉयड ग्रुप के लिक्विडेशन में चले जाने की वजह से ये देरी हो रही है। पुंज लॉयड ग्रुप के लेंडर्स बैंकरप्सी प्रोसेस के दौरान समाधान निकालने में विफल रहे और इस वजह से इस समय लिक्विडेशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कंपनी बंद होने की स्थिति का सामना कर रही है। इसके कारण एयरवर्क्स के एसेट्स भी बैंक के अंडर आ गए हैं और इसीलिए अडानी ग्रुप के साथ डील होने में समय लग रहा है। हालांकि इस बारे में अडानी ग्रुप, एयरवर्क्स और पुंज लॉयड ग्रुप की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी नहीं दिया गया है। बता दें, पिछले साल अक्टूबर में अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज ने देश के बड़े पैन इंडिया नेटवर्क वाली एयरवर्क्स अधिग्रहण को लेकर एक डील साइन किया था। यह डील 400 करोड़ रुपए में की गई थी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि डील पूरी करने के लिए एयरवर्क्स और अडानी ग्रुप के बीच की MOU की मियाद पहले ही 2 बार समाप्त हो चुकी है और आखिरी डेडलाइन वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च की थी। एयरवर्क्स की बात करें तो ये देश की सबसे पुरानी प्राइवेट MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1951 में PS मेनन और BG मेनन नाम के 2 दोस्तों ने की थी। ये देश के 27 शहरों में अपनी सर्विस देती है। कंपनी के पास मुंबई, होसर और कोच्चि में हैंगर्स है। वहीं सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी MRO कंपनी है। 2021-22 में इसने 450 विमानों को हैंडल किया था और इसका प्रॉफिट 840 करोड़ रुपए रहा है। टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदने के लिए जर्मनी की लुफ्थांसा और फ्रांस की एयर फ्रांस KLM के साथ समझौते करने को लेकर एक ग्रुप भी बनाया है। कंपनी के पास 6 हैंगर्स है। बता दें, टाटा ग्रुप लगातार एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये एयर इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी थी जिसे प्राइवेटाइजेशन के वक्त अलग कर लिया गया था। अब सरकार इसे बेचने की तैयारी में है। ऐसे में उम्मीद है कि एयरवर्क्स के अधिग्रहण के बाद अडानी ग्रुप की टाटा ग्रुप के साथ इस सेक्टर में जंग हो सकती है। अब देखना होगा कि एयरवर्क्स के साथ अडानी को अपनी डील के सक्सेसफुल होने का कितना इंतजार करना होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।